हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की अनसॉल्व जो सेट 2021 का है। तो उसमें हम 6 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अभी 6 नंबर का जो लास्ट है इसको सॉल्व करना है। जैसे समान त्रिज्या एवं अधिकतम क्षेत्रफल वाले दो वृत्ताकार टुकड़े जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं एक आयताकार कार्डबोर्ड से काटे जाते हैं जिसकी विमाएँ 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दी है। शेष कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे कि कार्डबोर्ड है, एक आयताकार कार्डबोर्ड है। इस आयताकार कार्डबोर्ड से दो समान वृत्ताकार टुकड़े निकाले गए हैं। जैसे दो समान वृत्ताकार टुकड़े, जैसे इस तरह से और एक ये वाला, ये समान त्रिज्या के हैं। जैसे इसकी लंबाई दी है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब अधिकतम त्रिज्या क्या है? इसका मतलब दोनों समान त्रिज्या के। अगर ये 14 है तो आधे आधे में बढ़ जाएगी, यानी ये 7 और ये 7। हम कह सकते हैं कि ये सेंटर होगा, केंद्र। तो ये 7 जो होगा ये व्यास है। तो एक वृत्त का व्यास है 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7/2। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी ये वाला क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्यास है 7 तो r हो जाएगी 7/2। तो लिखेंगे पाई यानी 22/7, r 7/2 का होल स्क्वायर। तो 7/2 का 2 बार गुणा करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 से 11 बार खत्म होगा। तो इसका आ जाएगा 11 7 70/2। एक वृत्ताकार टुकड़े ऐसे हैं कितने? 2 वृत्ताकार टुकड़े हैं। तो लिख देंगे 2 वृत्ताकार टुकड़ों का क्षेत्रफल। 2 वृत्ताकार टुकड़ों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr², यानी 2 और πr² की वैल्यू से 70/2 आ गई थी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे से 70/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा 70 और ये सब सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर²। लेकिन हमें वृत्ताकार टुकड़ों का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें निकालना है जो ये कार्डबोर्ड जो बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें करना पड़ेगा इस पूरे आयताकार टुकड़े के क्षेत्रफल में 2 वृत्ताकार टुकड़ों का क्षेत्रफल घटा देंगे। लिखेंगे शेष कार्ड का या बचे कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल, बचे कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 वृत्ताकार टुकड़ों का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 14 × 7, लंबाई × चौड़ाई, और 2 वृत्ताकार टुकड़ों का क्षेत्रफल आ गया 70। तो ये आ जाएगा आपका 14 7 98 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर²। अब लेते हैं क्वेश्चन 7। यहाँ दिया निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग में बदलकर हल कीजिए। अभी ये रैखिक समीकरण है, लेकिन इसे अब रैखिक समीकरण के युग में बदलना है पहले। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सेम मिल रहा है x - 1 y - 2 x - 1 y - 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/x - 1 को ऐसे लिख सकते हैं इंटू ये 5 × 1/x - 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ऐसे कर लेंगे, माना 1/x - 1 बराबर मान लेते हैं m, 1/y - 2 बराबर मान लेंगे n। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। लिखेंगे 5 × ये 1/x - 1 है, तो लिख देंगे 5m प्लस ये देखिए y 1/y - 2 को हमने माना n, तो यहाँ लिख देंगे n बराबर 2। इसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे 6m - 3n बराबर 1। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके यम या यन के कोई गुणांकों को हल करना पड़ेगा।
या बराबर करना पड़ेगा। देखिए या 3n है या n है, अगर यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे 3n हो जाएगा। और 3 का गुणा दोनों में करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, 5 ये 15m हो जाएगा प्लस 3n हो जाएगा इक्वल 3 ने 6। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब देखिए समीकरण थर्ड और सेकेंड से, ठीक है, समीकरण 3 व 2 से, क्योंकि समीकरण फर्स्ट को हमने 3 में बदल दिया 3 का गुणा करके। यहाँ पे लिखेंगे 15m प्लस 3n बराबर 6 और यहाँ 6m माइनस का 3n बराबर 1। ये वाली समीकरण है फर्स्ट से, यहाँ थर्ड है और ये वाली सेकेंड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। नहीं, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ने पर ये 3n प्लस का माइनस का कट जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा, 21m बराबर 7, 6 1 7 हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 7/21, यानी m की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। और इसके बाद m का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या किसी समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाली समीकरण है 5m प्लस n बराबर 2, m का मान इसमें रख देते हैं 5 गुणे m की वैल्यू 1/3 रखते हैं प्लस n बराबर आ जाएगा 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2, ये 5/3 इस तरफ आ जाएगा -5/3, 3 ने 6 में घटाएंगे 1/3, तो इस तरह से n की वैल्यू आ गई 1/3। अब हमें लेकिन m n की वैल्यू नहीं, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू यहाँ पे हमने माना था 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस 1 बराबर है 1/3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 1, इसको उल्टा कर देंगे x माइनस 1, तो इसको भी उल्टा कर दो, 1/3 को लिख देंगे 3। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1/y माइनस 2 बराबर 1/3 है, तो इसको उल्टा कर दो, 1/y माइनस 2 है तो इसको उल्टा करेंगे y माइनस 2, तो इसको भी उल्टा कर दो। तो ये आपका आ गया समीकरण तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी, तो x बराबर आ जाएगा -1 है, इस तरफ जाएगा प्लस का 3 1 4 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 4। यहाँ y बराबर 3 और माइनस का 2 इस तरफ जाएगा प्लस का 2, यानी y की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया है एक नाव की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी बिंदु से धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगे समय से धारा की विपरीत दिशा में लौटने में 1 घंटा अधिक लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रिलेशन किसका किसका दिया है, धारा की दिशा में लगा समय और धारा की विपरीत दिशा में लगा समय, दोनों के बीच अंतर कितने का है, 1 घंटे का। अब देखिए धारा की अगर विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी धारा की उल्टी दिशा में जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, धारा की दिशा में जाएंगे तो कम समय लगेगा। इसका मतलब ज़्यादा में कम को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले दिया है धारा की चाल निकालनी है, तो जो नहीं दिया हो तो उसको मानते हैं। माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पे दिया है शांत जल में नाव की चाल दी है, नाव की चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ जाएंगी, तो इसे बोलते हैं धारा की अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी, 24 + x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा के विपरीत यानी धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, 24 - x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद धारा की दिशा में लगा समय कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में समय कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में जो लगा समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 32 बटे चाल, धारा की दिशा में अनुकूल चाल कितनी है 24 + x, इतना हो जाएगा, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। इसके रेट से लिख देते हैं, लिख देंगे 32 बटे 24 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में समय कितना हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में लगा समय कितना हो जाएगा। देखिए दूरी तो वही चल रहे हैं, लेकिन अब
घटी हुई चाल से 24 माइनस एक्स की चाल से चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और उसी का अंतर दिया है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी धारा की दिशा में, धारा की प्रतिकूल दिशा में ज़्यादा समय में एकम को घटाएंगे। 32/24 माइनस एक्स माइनस 32/24 प्लस एक्स, कितने घंटे का? 1 घंटे का अंतर है, तो हम समय में समय को घटाएंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 32 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे 32 ब्रैकेट के बाहर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 1/24 माइनस एक्स और माइनस यहाँ पे आएगा 1/24 प्लस एक्स बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिख देंगे 32। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा 24 प्लस एक्स और माइनस, अब माइनस 24 प्लस एक्स का इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 24 माइनस एक्स, ऊपर गुणा करेंगे साथ में माइनस का भी गुणा करेंगे, 24 और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 1। तो यहाँ पे आपका देखिए प्लस 24 माइनस 24 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 32 और ये एक्स हो जाएगा 2x बटे नीचे 24 माइनस एक्स 24 प्लस एक्स, यानी a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे बराबर 1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 32 दूनी 64 हो जाएगा, ये 576 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो इसको इस तरफ लाते हैं तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब 576 प्लस का है तो इस तरफ आएगा माइनस का 576 और ये इसी तरफ रहेगा 64x इस तरह से, यानी 64x और बराबर 576 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस ये प्लस, हाँ सही है, बराबर 0। अब 576 का ऐसा फैक्टर करेंगे 64 आ जाए। देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, 576 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे 2 से कटेगा, या 2 से ना काट के हम किससे काट लें, 6 से काट लेते हैं। 6 से अगर काटेंगे तो चलो 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 3 कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 14 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 2 और 2 छंग 12, नहीं सही गलत कर दिया, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18 है, 2 9 18 दूनी 36, फिर 2 से काटेंगे 9 बार, फिर 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। अब देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, हमें लाना है 64, जोड़ने घटाने पर 64 आना चाहिए, 2 दूनी 4 2 8, यहाँ 3 3 का 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72, गड़बड़ हो जाएगा। हम 3 3 का 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72 और 2 2 4 2 8, 72 और 2 2 4 2 8, 8 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 64। हाँ बन गया फैक्टर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये 64 को हम क्या लिख सकते हैं 72x और माइनस का 8x, क्योंकि 72 में 8 घटाएंगे तो प्लस का 64 आ जाएगा और x लिख दिया माइनस 576 बराबर 0। अब यहाँ 2 2 के जोड़े बनाते हैं तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ x कॉमन, तो यहाँ x प्लस 72 हो जाएगा, माइनस 8 कॉमन तो x और माइनस माइनस प्लस 8 कैसे भाग देंगे, 8 7 56 बचा 1, 8 16 बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 72 और x माइनस 8 बराबर 0। तो आपका ये आ जाएगा x बराबर, देखिए अब x प्लस 72 बराबर 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 72, अब इसके बाद x माइनस 8 बराबर 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 8। तो देखिए हमें इस माइनस 8 को माइनस 72 को निगलेक्ट कर देना, क्योंकि चाल कभी माइनस की आ नहीं सकती, इस वजह से जो शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे अतः शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल है, धारा की चाल, x से धारा की चाल, तो लिखेंगे अतः धारा की चाल बराबर x किलोमीटर, x की वैल्यू कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर आ गया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया क्षैतिज तल पर स्थित ओ बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। यहाँ पर देखिए एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत है, क्षैतिज के लंबवत, ये क्षैतिज तल है, पहले कोण बना रही है 30 डिग्री।
यानी ये वाला 30 डिग्री है। फिर इसके बाद शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 80 मीटर, अभी यहीं पे खड़े हैं। अब मीनार की ओर 80 मीटर हम चल दिए, मीनार की ओर 80 मीटर चल दिए। इसके बाद या इस बिंदु पे आ गए, यहाँ से उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ से जब मीनार को ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ से उन्नयन कोण आ गया 60 डिग्री। अभी यहाँ मीनार को ऊपर, हम ऊपर की तरफ देख रहे थे तभी उन्नयन कोण बनेगा। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई निकालनी। माना मीनार की ऊंचाई x है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ ए बी सी और डी इस तरह से मान लिया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए 60 है, ये ऊंचाई यानी लंब दिया है, ये आधार दिया है। तो लिखेंगे tan 60, tan 60 बराबर लंब बट्टी आधार यानी h अपॉन एक्स। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h बट्टी एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं √3x, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद अब ये 30 डिग्री लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, लेकिन tan 30 बराबर, अगर 30 लेंगे तो आधार पूरा लेंगे x और 80 पूरा। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टी कड़, लंब क्या है h, ये लंब बट्टी आधार, आधार कितना है x प्लस 80, तो x प्लस 80 ले लेंगे पूरा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा tan 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 बराबर h बट्टी x प्लस 80। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 80 बराबर √3h। हमें तो h की वैल्यू निकालनी है यानी x को h में बदलना है। यहाँ पे गलत कर दिया लग रहा, ये h की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर √3x आ जाएगा। तो यहाँ पे हाँ h बराबर √3x, लेकिन हमें x को रिप्लेस करना है h से, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा h अपॉन √3। तो हम x की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे h बट्टी 1 अपॉन √3, ये √3h प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का √3h। एक काम करते हैं 80 इस तरफ ही रहने देते हैं, बराबर का √3h है, इस तरफ x है, x इस तरफ जाएगा माइनस का x, माइनस का x हो जाएगा। तो 80 बराबर √3h माइनस h बट्टी √3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 80 या यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। अभी 80 बराबर यहाँ पे h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब 80 बराबर h √3, जब देखिए यहाँ पर ये √3 एलसीएम लेंगे तो √3 का गुणा हो जाएगा, √3 माइनस 1 बचेगा अपॉन √3। अब इसके बाद ये आ जाएगा 80 बराबर h इंटू 2 अपॉन √3। अब इसके बाद ये 2 से 20 बार ख़त्म, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर रख देते हैं h बराबर जो आ जाएगा वो 20√3 हो जाएगा। h बराबर यानी हम कह सकते हैं पहले 20 बराबर कितना था h बट्टी √3, तो h बराबर कितना हो जाएगा 20√3, या तो √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं या इतना ही आंसर ठीक है। तो h की वैल्यू 20√3 मीटर आ गया। अब आ गए हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिया है एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु A से उन्नयन कोण 60 अंश है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि वायुयान 1500√3 मीटर की ऊंचाई एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जैसे ये ऊंचाई है, ये क्षैतिज तल है, इस यहाँ पर एक वायुयान उड़ रहा है, ये वायुयान उड़ रहा है। तो ये जो है कितनी ऊंचाई पर है 1500√3 मीटर पर है। यहाँ पर बना देते हैं इसको, ये ऊंचाई जो दी है वो 1500√3 मीटर है। ये जो है अभी 60 अंश का कोण बना रहा था, अभी इस बिंदु पे है, जैसे मान लिया यहाँ पर है, ये अभी 60 अंश का कोण बना रहा है। कुछ समय उड़ा 15 सेकेंड,
15 सेकेंड बाद यहाँ 15 सेकेंड बाद यहाँ पे आ गया। अब जैसे अभी ये थोड़ी दूर पे बना लेते हैं फिगर ताकि अच्छा बन जाए। ये जो है अभी 60 अंश का कोण बना रहा था, ये 60 अंश का कोण बना रहा था। मैंने उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो गया, यानी 15 सेकेंड उड़ा, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे उन्नयन कोण हो गया 30 अंश। एक वायुयान जमीन से निश्चित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश बना रहा है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। काटो मन।